प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। अबे आज हमें हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। इसने हमारी दुनिया में ऐसी जगह बनाई है कि इसके ओवर यूज को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। हम आँख से दिखने वाले प्लास्टिक को तो साफ कर सकते हैं, पर जो प्लास्टिक हमें आंखों से नहीं दिखता उसका क्या। इस वीडियो में हम इसके बारे में और कुछ अलग माइंड ब्लोइंग इनोवेशंस के बारे में जानेंगे। तो हमारी फर्स्ट इनोवेशन है क्लीनिंग ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। टाइनी छोटे छोटे रोबोट्स प्लास्टिक पॉल्यूटिंग वाटर वेस्ट को क्लीन करते हैं पूरी धरती पर। बेसिकली मिनिएचर रोबोट्स। ये छोटे रोबोट्स शार्पेंड पेंसिल की टिप से भी छोटे होंगे। ये मिनिएचर रोबोट्स मैग्नेटिक होंगे और इनका शेप स्टार्स की तरह होता है। जब सनलाइट इन रोबोट्स के ऊपर पड़ेगी, ये रोबोट्स केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ये उन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोपेल करने में हेल्प करता है। ये रोबोट्स प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस को एक तरह से खा लेंगे और उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। जब सनलाइट चली जाएगी, फिर से ये वापस यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रोबोट्स माइक्रोप्लास्टिक को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और उन्हें होल्ड करके रख सकते हैं बाद में रिकलेक्ट करने के लिए। दरअसल माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही छोटे होते हैं, पेंसिल की नोक के बराबर। ये लगभग सभी जगह है, हमारे समुद्र की गहराई से लेकर तो माउंटेन के टॉप पर तक। हमारी ड्रिंकिंग वाटर में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। ये सारे माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेस स्ट्रॉस और शॉपिंग बैग्स जैसी चीजें होती हैं। जरा सोच के देखिए कि हम डेली लाइफ में कितना प्लास्टिक यूज करते हैं, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। सिंथेटिक ट्रीज जो ग्राउंड वाटर को ट्रैप कर सकते हैं। सिंथेटिक ट्रीज मतलब एक डिवाइस जो ट्रीज की तरह ग्राउंड वाटर को ट्रैप कर सकेगा। ट्रीज में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को एक सर्टेन हाइट तक क्लाइंब करा सकते हैं। ट्रीज में ये एक्शन कैपिलरीज के द्वारा होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये एबिलिटी बहुत अच्छी तरह से होती है। पूरे दिन भर प्लांट्स के लीव्स से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के लीव्स में मौजूद जाइलम टिश्यू में सक्शन क्रिएट होता है। मतलब एक तरह से लीव्स वाटर चूसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह वाटर और न्यूट्रिएंट्स इस सक्शन की वजह से लीव की ओर ऊपर बढ़ते हैं, जिससे कि लीव फिर से तरोताजा हो जाए और उसकी ग्रोथ हो सके। इसी सक्शन प्रोसेस की मदद से सिंथेटिक ट्रीज वाटर को ट्रैप कर सकेंगे। सिंथेटिक ट्रीज का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है एक ट्रांसपेरेंट बॉटल बॉक्स के अंदर। 19 छोटे छोटे प्लास्टिक ट्यूब्स इस बॉक्स के अंदर प्लेस की गई हैं। एक तरह से ये ट्रीज के तने की तरह काम करेंगी। इन ट्यूब का डायमीटर पेंसिल के अंदर के लेड के डायमीटर से 6 टाइम्स ज्यादा है। ये हर एक ट्यूब वाटर को कंटेनर के टॉप पर सिरेमिक के लीफ तक पहुंचाते हैं। ये लीफ एक असली लीफ की तरह ही होता है, एक रियल लीफ की तरह ही। इसमें सिरेमिक की डिस्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इवेपोरेशन होने पर सक्शन क्रिएट होते ही पानी को ऊपर की ओर पुल करते हैं। इन सिंथेटिक ट्रीज को सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। सूखी जगहों पर भी इन सिंथेटिक ट्रीज के जरिए जमीन के नीचे दबे पानी को निकाला जा सकता है, जहां अक्सर पानी की कमी होती है। डिग्रेडेबल प्लास्टिक। केमिस्ट सदियों से ऐसे प्लास्टिक बनाना चाहते हैं जो सी वाटर में ब्रेक डाउन हो जाए, पर बहुत सारे प्लास्टिक को सेंचुरीज लग जाती है समुद्र के पानी में खत्म होने के लिए। इसी वजह से समुद्र से निकलने वाले कचरे का 80% प्लास्टिक ही होता है। और साइंटिस्ट ने एक नए प्लास्टिक को डिजाइन किया है जो जल्द से जल्द सी वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। 1930s में साइंटिस्ट ने एक पॉपुलर प्लास्टिक को क्रिएट किया था कॉर्न और पोटैटो स्टार्च से, जिसका नाम पॉलीलैक्टाइड या PLA है। PLA एक पॉलीमर है। पॉलीमर बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो मोनोमर्स को लिंक कर करके बनाया जाता है, बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रिंग में। PLA ज्यादातर एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, पर सी वाटर में ये अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, लगभग 3 सालों तक पड़े रहने पर भी नहीं। इसी पर काम करते हुए साइंटिस्ट इसके ब्रेकडाउन को बूस्ट करना चाहते हैं। इसके ब्रेकडाउन को बूस्ट करने के लिए साइंटिस्ट इसमें ब्रेकडाउन पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं, जहां मोनोमर्स एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह लिंक्ड होते हैं। उन्होंने 50% PLA को ज्वाइन करने वाले मोनोमर्स के लिंक को वीक किया और आर्टिफिशियल सी वाटर में डाल दिया और देखा कि ये PLA बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हो रहा है। फाइनली प्रोडक्ट जो इस ब्रेकडाउन से मिला वो लैक्टिक एसिड था, जिस पर उन्होंने यही मेथड अप्लाई किया। जैसा कि वो चाहते थे कि जो मोनोमर्स की वीक लिंक्स थी उस पर सी वाटर अटैक करे, वैसा ही हुआ।
इससे ये निष्कर्ष निकला कि रिसर्च जितने भी ब्रेकडाउन पॉइंट्स पॉलीमर में ऐड कर रहे थे वो उतना जल्दी ब्रेकडाउन हो रहा था। ब्रेकडाउन पॉइंट्स को एडजस्ट करके उसकी ब्रेकडाउन प्रोसेस ज़्यादा कम हो सकती है। स्टील से भी स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क। साइंटिस्ट बहुत लंबे समय से एक सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क ये क्या है बनाना चाहते थे, पर यह प्रोसेस स्पाइडर के लिए इजी हो सकता है पर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अब कुछ ट्रिक्स आ गई है एक सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क बनाने की, एक बैक्टीरिया के जरिए। जो आर्टिफिशियल सिल्क बनकर तैयार होता है वो स्पाइडर सिल्क से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे कहना क्या? बेसिकली स्पाइडर एक प्रोटीन को फॉर्म करता है जिसका नाम स्पाइडरॉइन्स होता है, अपने एब्डोमिनल पार्ट से एक डेंस लिक्विड के फॉर्म में। यही लिक्विड स्पाइडर्स अपने बॉडी पार्ट से रिलीज करते हैं जिसका नाम स्पिनरेट है, जो उनके पीछे बॉडी पार्ट में होता है, और स्पाइडर्स उस लिक्विड को स्पिन करते हैं जिससे वो एक लंबे धागे जैसे बन जाए। और इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट मैनर में एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को नैनो क्रिस्टल कहते हैं। यही नैनो क्रिस्टल स्पाइडर सिल्क की स्ट्रेंथ के सोर्स होते हैं। जितने नैनो क्रिस्टल स्पाइडर के फाइबर में होंगे उतना वो सिल्क स्ट्रॉन्ग होगा। साइंटिस्ट अभी तक स्पाइडर के स्पिनरेट की वेब स्पिनिंग कैपेसिटी को कॉपी नहीं कर पाए हैं और उन्होंने एक दूसरा अप्रोच निकाला है। पहले साइंटिस्ट प्रोटीन को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। एक तरह से ये नकल है लिक्विड सिल्क की जो स्पाइडर के एब्डोमेन में होता है। फिर वो इस सॉल्यूशन को फाइन होल में पुश करते हैं दूसरे सॉल्यूशन में। इसकी वजह से प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह फोल्ड और अरेंज हो जाता है एक फाइबर में। इस सिल्क की स्ट्रेंथ को परखने के लिए साइंटिस्ट इसे तब तक खींचते हैं ये टूट न जाए। ये हाइब्रिड सिल्क कुछ स्पाइडर के सिल्क से टफ और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर इस चित्र मुद्रण वीडियो से आपके ज्ञान के भंडार में अतुलनीय वृद्धि हुई तो होगी ही, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद।